भारत अपने रक्षा और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हर रोज एक से बढ़कर एक स्मार्ट और घातक हथियार बनाता जा रहा है। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे हथियार को बनाने जा रहा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वह सच में चौंका देने वाली चीज है। दरअसल भारत का HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम बनाने में लगा हुआ है, जो मानव रहित होंगे और यह भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के साथ युद्ध में उड़ान भरेंगे। साफ शब्दों में हम आपको बताएं तो कैट्स मानव रहित ड्रोन्स का एक ऐसा टीम होगा जो राफेल, सुखोई या तेजस आदि एयरक्राफ्ट के साथ बैटल फील्ड में होंगे, जो हमारे एयरक्राफ्ट की रक्षा तो करेंगे ही, साथ ही यह दुश्मनों पर हमला भी करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, भारत के यह ड्रोन्स और क्या क्या करने में सक्षम होंगे तथा यह दुश्मनों पर हमला करने में किस प्रकार सक्षम होंगे, यह सब जानेंगे। मगर पहले हम यह जानते हैं कि और कौन कौन से देश हैं जो इस प्रकार के ड्रोन्स बनाने में लगे हुए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कंपनी बोइंग भी इस प्रकार के ड्रोन्स को बनाने में लगा हुआ है, जिसके प्रोजेक्ट का नाम है एयर पावर टीमिंग सिस्टम। इस सिस्टम को अमेरिका साल 2023 तक बनाकर तैयार कर लेना चाहता है। इसके अलावा इस सिस्टम को जापान, चीन और रूस भी बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि दुनिया भर के कई सैन्य बेड़े में जैसे अमेरिका, रूस, चीन, भारत आदि के सैन्य बेड़े में पहले से ही कई एडवांस और घातक ड्रोन्स मौजूद हैं। तो आखिर इन ड्रोन्स में ऐसी क्या खास बात होगी जिसके कारण दुनिया के कई देश इनको बनाने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह ड्रोन्स एक एयरक्राफ्ट के साथ उड़ेंगे, जिनका काम उस एयरक्राफ्ट को सामने से आ रही मिसाइलों से बचाना होगा। यह सभी ड्रोन्स अपने साथ उड़ रही एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट के कंट्रोल से चलेंगे, यानी पायलट को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वह अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने तथा मिसाइल फायर करने में सक्षम होगा ही, साथ ही वह पायलट अपने साथ उड़ रही सभी ड्रोन्स को कंट्रोल और उसमें लगा मिसाइल टारगेट तक फायर करने में भी सक्षम होगा। जिससे फायदा यह होगा कि एक पायलट एक एयरक्राफ्ट में बैठे कई मिसाइल कई एयरक्राफ्ट से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकेगा। मान लो पायलट युद्ध में अपने एयरक्राफ्ट और इन सभी ड्रोन्स के साथ दुश्मन से डॉग फाइट कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर पायलट के एयरक्राफ्ट के तरफ कोई मिसाइल आ रही है और उस पायलट के एयरक्राफ्ट में मिसाइल नहीं है, ऐसी स्थिति में एयरक्राफ्ट का पायलट ड्रोन्स के मिसाइल को भी इस्तेमाल कर सकता है। मान लो अगर ड्रोन्स के पास भी कोई मिसाइल नहीं बचा है तो ऐसी स्थिति में भी हमारा पायलट ड्रोन्स को मिसाइल के सामने लाकर खुद को बचा सकता है। आने वाले मात्र 4 या 5 सालों के बाद के युद्ध में हमें इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने एरो इंडिया 2021 में इस ड्रोन्स को दिखाकर दुनिया को चौंका दिया। कहा जा रहा है कि भारत का जो कैट्स ड्रोन्स होगा वह अमेरिका के ड्रोन से भी काफी हद तक एडवांस और घातक होगा, क्योंकि बोइंग जिस प्रकार का ड्रोन्स बनाने में लगा हुआ है, भारत भी कुछ हद तक उसी प्रकार का ड्रोन बना रहा है। मगर जहां बोइंग बस एक ही वेरिएंट का ड्रोन बना रहा है, तो वहीं भारत 3 अलग अलग वेरिएंट के ड्रोन्स बनाने वाला है, जिसका काम अलग अलग होगा। और इसी वजह से भारत के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को और देशों के एयर टीमिंग सिस्टम से एडवांस और घातक माना जा रहा है। भारत का कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैसे और देशों के एयर टीमिंग सिस्टम से बढ़िया है, इसे समझने के लिए हमें कैट्स के फोटो को देखना होगा। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस फोटो में भारत का एक एयरक्राफ्ट है और यह साथ में उड़ने वाला कैट्स वॉरियर ड्रोन है। आप गौर से देखेंगे तो इस फाइटर एयरक्राफ्ट के नीचे कैट्स हंटर और यहाँ पर कैट्स अल्फा ड्रोन है। अगर हम कैट्स अल्फा और कैट्स हंटर की बात करें तो कैट्स अल्फा एक ऐसा ड्रोन होगा जिसके अंदर बहुत सारी मिनी ड्रोन्स होंगी। कैट्स अल्फा को लॉन्च करने के बाद यह ड्रोन तेजी से टारगेट तक जाएंगी और टारगेट तक पहुंचने के कुछ पहले ही यह अपने अंदर ड्रोन्स को लॉन्च कर देंगी। ये सारे ड्रोन्स मधुमक्खियों की तरह टारगेट पर टूट पड़ेंगे और खुद को विस्फोट कर लेंगे। अगर हम कैट्स हंटर की बात करें तो कैट्स हंटर छोटा मगर पायलट और एयरक्राफ्ट को बचाने वाला ड्रोन होगा। यह ड्रोन खुद को दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइलों से टकरा लेगा, जिससे हमारा पायलट और एयरक्राफ्ट सुरक्षित रहेंगे। वहीं कैट्स वॉरियर हमारे एयरक्राफ्ट के साथ साथ उड़ेगा। पायलट जरूरत पड़ने पर इसमें लगा मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर सकेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दुश्मन के पास कई डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं। ऐसे में अपने पायलट और एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए कैट्स ड्रोन काफी काम आ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आखिर कब तक यह ड्रोन्स हमारे सैन्य बेड़े में शामिल हो जाएंगे, आशा है यह साल 2024 से साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे और साल 2024 तक हमारे सेना का शान बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वैज्ञानिकों का काम और मेहनत पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो का भी शान बढ़ाएं। आशा है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।